सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला चौथा। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावे तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी की चौथी ज्योत श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 348 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। जो तुध भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। परमात्मा को जो भाता है वो वही करते हैं। उनके आगे पलट के आदमी हुक्म नहीं कर सकता कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो। सो पातशाह शाह पातशाह नानक रहन रजाई। ऐसे परमात्मा तो शाहों के शाह हैं, बादशाह हैं। उनके तो हुक्म में रहना ही, उनकी तो रजा में रहना ही फबता है। सो पुरुष निरंजन, वो परमात्मा जिनकी रजा में ही रहना पड़ता है। निरंजन पुरख हैं, पुरख सर्वव्यापक हैं, निरंजन हैं, माया की कालिख से मुक्त हैं। माया में जो फंसता है उसके ऊपर जो है विकारों की कालिख लगती है और माया के मोह, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या की कालिख लगती है उसके आत्मिक जीवन पे। परमात्मा इस माया के अंजन से मुक्त हैं। वो जो निरंजन परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, हर पुरख निरंजन, हर हरि सर्वव्यापक निरंजन परमात्मा, हर अगमा अगमा पारा। वो अगम हैं, हमारी पहुँच से बाहर हैं, हमारी गमता से परे हैं, अपारा बेअंत हैं, उनका पारावार का पता नहीं है, लिमिटलेस हैं। सो पुरख निरंजन, पुरख से अर्थ है सर्वव्यापक। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। हर से अर्थ है हरि परमात्मा, अगमा अगम अपारा। अगम से भी अगम है, अर्थात हमारी पहुँच से परे के हैं। सो पुरुष निरंजन, हर पुरुष निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावे तुध जी। तुध जी, तुझे, तुध से अर्थ है तेरा या तुध, तू। सब ध्यावे तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा। हे हरि, आप सत्य हैं, सिरजनहार हैं, सृष्टि के सृजन करता हैं। हर सच्चे सिरजनहारा। आप सत्य, सत्य से अर्थ है, सच्चे से अर्थ है आप थे, हैं और रहेंगे। हर सच्चे सिरजनहारा, आप सृष्टि के सृजनहार हैं। सब ध्यावे तुध जी। इस सृष्टि के सारे ही प्राणी तुम्हारा नाम का ध्यान करते हैं, या सारे ही प्राणियों को आपका आधार है। सारे ही प्राणी जो जीवन में भोगते हैं सब आपका दिया हुआ ही भोगते हैं। दूसरे अर्थों में आपका ही ध्यान करते हैं। सब ध्यावे तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातारा। सब जी तुम्हारे जी, हे परमात्मा सारे जीव तुम्हारे ही हैं। तुमने ही सभी जीवों को इस सृष्टि पे पैदा किया है। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातारा। इन सभी जीवों को रिजक देने वाले आप ही हैं।
जीविका देने वाले आप ही हैं। सब जी दातारा से अर्थ है देने वाला। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का, इन सारे जीवों के दाता हो, इनको दे, जो कुछ मिलता है आप ही से मिलता है। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, हे संतो हर ध्यावो, हरि के नाम का ध्यान करो। सब दुख विसारणहारा, परमात्मा का नाम जीवन में से सारे दुखों को भुला देता है, विसरवा देता है, सारे दुखों का जीवन से नाश हो जाता है परमात्मा के नाम का ध्यान करने से, परमात्मा के नाम जपने से, परमात्मा के गुण गाने से। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारणहारा। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सो पुरख निरंजन। पुरख सर्वव्यापक हैं, हर जीव के अंदर बैठे हैं। जो ठाकुर है, जो मालिक है, उसके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं, और जो नौकर है, सेवक है, उसके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं। तू आपे ठाकुर, जब सबके अंदर ही आप ही हैं तो आप ही तो मालिक हैं, आप ही ठाकुर हैं, और आप ही सेवक हैं। आप ही ऑर्डर देने वाले हैं और आप ही उस आज्ञा को मानने वाले हैं। हर आपे ठाकुर, हरि स्वयं ही मालिक हैं, आपे सेवक जी और स्वयं ही सेवक हैं। क्या नानक जंत विचारा। प्राणी, जंत से अर्थ है प्राणी की क्या हस्ती है। प्राणी की अपनी कोई अलग हस्ती नहीं है। हर प्राणी के अंदर जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है। पर प्राणी चाहे कि मैं कुछ कर लूँ, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर बैठा हुआ परमात्मा नहीं चाहेगा। व्यक्ति की, प्राणी की अपनी अलग उस बेचारे की कोई हस्ती नहीं है, कोई बिसात नहीं है। क्या नानक जंत विचारा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि प्राणी बेचारा क्या है, वो क्या कर सकता है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी हैसियत क्या है परमात्मा से अलग। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर, सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। तू घट घट अंतर, हे परमात्मा तू घट घट अंतर, हर घट के अंदर हैं, हर शरीर के अंदर हैं। तू घट घट अंतर, सर्व निरंतर जी, और सर्व सारे ही जीवों के अंदर निरंतरता के साथ मौजूद हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि परमात्मा अंदर नहीं है। तू घट घट अंतर, सर्व सब में निरंतर जी, हमेशा ही है, एक रस है। हर एको पुरख समाना। आप एक हैं, हे परमात्मा आप एक हैं, पुरख हैं, सर्वव्यापक हैं, समाना सबके अंदर समाये हुए हैं। हर एको पुरख समाना। तू घट घट अंतर, सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। इस एक दाते, एक से अर्थ है यहाँ कई, कुछ तो दाता बने बैठे हैं, दानी बने बैठे हैं, एक भिखारी जी, और कुछ भिखारी बने बैठे हैं। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। ये सारे के सारे तेरे चोज हैं, तेरे कोतक हैं। विडाणा आश्चर्यजनक कोतक हैं कि तू स्वयं ही तो दान कर रहा है शरीरों के अंदर बैठ के, और तू स्वयं ही भिखारी बना हुआ है, भीख पा रहा है शरीरों के अंदर बैठकर। ये आश्चर्यजनक चोज कौतुक तू ही कर सकता है। विडाणा से अर्थ है आश्चर्यजनक। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे जोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू आपे दाता, जो कुछ भी देता है तू ही देता है।
व्यक्ति भले ही सोचता रहे कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अगर तू ना देना चाहे तो व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। तू आपे दाता, परमात्मा तू ही देने वाला है, आपे भुगता जी। और प्राणी के अंदर तू आप तो दे रहा है और प्राणी के अंदर बैठ के जो दे रहा है उसको भोग रहा है। तू आपे दाता आपे भुगता जी, भोगने वाला है। हाँ तुद बिन अवर न जाना, हाँ मैं तुद बिन तेरे बिना अवर न जाना, मैं किसी और को नहीं जानता। मुझे पता है कि तू आपे दाता आपे भुगता जी, और दूसरे अर्थों में तेरे बराबर मुझे कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता जो तेरे जैसा हो। हाँ तुद बिन अवर न जाना, किसी और को मैं नहीं जानता तेरे बिना, या कोई और तेरे बराबरी नहीं कर सकता। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख बखाना। तू पार ब्रह्म, ये माना जाता है सनातन में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। तू तो ब्रह्मा से भी परे है, ब्रह्मा को तो तूने ही बनाया है। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे गुण बेअंत हैं, तेरा पारावार कहाँ तक है ये कोई बता नहीं सकता, तू इनफाइनाइट है। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे गुणों की कोई गिनती नहीं कर सकता, तेरे बेअंत गुण हैं। तू बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख बखाना। मैं तेरे कौन कौन से गुण बोल के बयान करूं, तेरे क्या गुण आँख। आखना पंजाबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना, और वखाना व्याख्यान करना, बयान करना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तू पार ब्रह्म है, तेरे बेअंत गुण हैं, तेरे क्या गुण आँख बखाना। मैं तेरे कौन कौन से गुणों का बोल के बयान करूं। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख बखाना। जो सेवे तुध जी, जन नानक तिन कुर्बाना। जो सेवे तुध जी, तुध जी तेरी, परमात्मा तेरी जो सेवा करता है। जो सेवे तुध जी, तेरा जो नाम जपता है, तेरे जो गुण गाता है। जो सेवे तुध जी, जन नानक तिन कुर्बाना। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं धन जन मैं दास उस पे कुर्बान जाता हूँ, उस पे बलिहार जाता हूँ। जो सेवे तुध जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर ध्यावे तुध जी, से जन जुग में सुखवासी। हरि हे हरि, तुझे जो तेरे नाम का ध्यान करते हैं। हर ध्यावे तुझ जी, हे हरि जो तुझ जी तेरे नाम का ध्यान करते हैं, तेरा नाम जपते हैं। से जन जुग में सुखवासी, जुग में अपने जीवन में सुखों के साथ बसते हैं। और ये संसारी जीवन ही नहीं, इस लोक में भी सुख से बसते हैं और परलोक में भी सुख से बसते हैं। कि जिसके पास नाम धन है उसके पास सुखों का भंडार है। और ये नाम धन ऐसा है जो कभी साथ छोड़ता नहीं है, चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो। हर ध्यावे तुझ जी, से जन वो लोग जुग में सुखवासी, सुख के साथ बसते हैं। से मुकत भये जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर ध्याया जी, जिन्होंने परमात्मा के नाम का ध्यान किया है, जिन्होंने हरि के नाम का ध्यान किया है, वो माया के मोह से मुक्त हो गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है।
तृष्णा, ईर्ष्या, निंदा का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। से मुक्त वो मुक्त हो गए, इन माया के विकारों से मुक्त हो गए और तिन टूटी जम की फांसी। और उनके लिए जो मृत्यु उपरांत गले में जमों की फांसी पड़नी थी, उनके लिए वो फांसी टूट गई। दूसरे अर्थों में ये माया का मोह इस संसार में जीते हुए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, निंदा, ये ही जमों की फांसी है। और जो इससे मुक्त हो गया जीते जी, उसके लिए जमों की फांसी का कोई अर्थ ही नहीं है, जमों की फांसी का कोई वजूद ही नहीं है। से मुक्त मुक्ति जीते जी ही है। अगर जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली तो तभी जिसको हम मृत्यु उपरांत मोक्ष कहते हैं वो प्राप्त होगा। और ये शुरुआत जीते जी मुक्ति से ही होगी। से मुक्त भये जिन हर ध्याया जी। और ये संभव होता है परमात्मा का या नाम का ध्यान करने से। तभी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूट पाता है, माया के मोह से छूट पाता है, मैं मेरी से छूट पाता है, तृष्णा, ईर्ष्या और निंदा से छूट पाता है। से मुक्त भय जिन हर ध्याया जी। तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निर्भव ध्याया जियो। परमात्मा निर्भय है, किसी का भय नहीं मानते। परमात्मा के बराबर कोई है ही नहीं। जिन हर निर्भव ध्याया जी। हरि जो निर्भय हैं, जिन्होंने उस निर्भय परमात्मा के नाम का ध्यान किया है, तिनका भव सब गवासी। उनका सारा भय परमात्मा का नाम गंवा देता है। तिनका भय सारा परमात्मा का नाम गंवा देता है। जीवन में जीते हुए न जाने कितने डर, वहम, भय होते हैं। यहाँ तक कि कोई कार्य ही प्रारंभ कर रहे हैं तो ये आता है कि प्रॉपर मुहूर्त निकाल लें, प्रॉपर उसकी पूजा करा लें, नहीं तो अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन जिसने परमात्मा के नाम का ध्यान किया है और परमात्मा निर्भय हैं, वो निर्भय हो जाता है। उसके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई डर वहम हावी नहीं होता। उसके मन में तो एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही सिद्धांत होता है कि जिस क्षण परमात्मा का नाम जपा वो ही क्षण सबसे अच्छा मुहूर्त है। उसके जीवन से सारे वहम, सारे डर निकल जाते हैं और वही सबसे बुरा क्षण है जिस वक्त परमात्मा का नाम विसार दिया। और सबसे अच्छा क्षण वो है जिस समय परमात्मा का नाम याद आ गया। जिन हर निर्भव, परमात्मा जो निर्भय हैं, जिन्होंने उनका ध्यान किया है, तिनका भव सब गवासी। ये निर्भय परमात्मा का जो नाम है, उस सेवक का, उस नाम जपने वाले के मन से सारे भय गंवा देता है। जिन सेव्या मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी। जिन्होंने सेवा करी है, जिन सेव्या 2 बार कहा है। मेरा हर जियो, मेरे हरि जी की जिसने सेवा करी है, मेरे हरि की जिसने नाम जपा है, जिसने उनके गुण गाए हैं, ते हर हर रूप समासी। वो हरि के ही स्वरूप में समा जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना और जीते जी एकाकार हो जाना। इस जीवन के अंदर अपनी घर गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए व्यक्ति का मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, तो परमात्मा के साथ जीते जी एकाकार हो जाता है। जिन सेव्या मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी। हरि के ही रूप में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। से धन जिन हर ध्याया जियो, जन नानक तिन बन जासी। से धन जिन हर ध्याया जियो, जन नानक तिन बन जासी। से धन, वो लोग धन्य हैं। से धन 2 बार कहा गया है कि वो लोग धन्य हैं जिन हर ध्याया जियो,
जिन्होंने हरि के नाम का ध्यान किया है। जन नानक तिन बल जासी। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि मैं तो परमात्मा का छोटा सा जन हूँ, दास हूँ, मैं उन पे बलिहार जाता हूँ। जन नानक तिन बल जासी, मैं उन पे कुर्बान जाता हूँ। से धन जिन हर ध्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरी भगत तेरी भक्ति, तेरी भगत भंडार जी, तेरी भक्ति के बेअंत भंडार भरे हुए हैं। इस दुनिया के अंदर बेअंत अनगिनत भगत हैं, जिनके हृदय परमात्मा तेरी भक्ति का भंडार हैं। जैसे वो भक्तों की गिनती जो है अनगिनत है, इसी तरह से तेरे भक्ति के भंडार अनगिनत हैं। तेरी भगत, भगत से अर्थ है यहाँ भगत तय पे छोटी की मात्रा है और आखिरी अक्षर पे छोटी की मात्रा का उच्चारण नहीं होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी का ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का सिद्धांत है। तेरी भगत तेरी भक्ति के भंडार बेअंत हैं, भरे हुए हैं। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, क्योंकि बेअंत तेरे भगत हैं और उनके हृदय तेरी भक्ति से परिपूर्ण हैं, तेरी भक्ति का भंडार हैं। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत यहाँ तय मुक्त है, तय पे कोई मात्रा नहीं है, वहाँ तय पे छोटी ही की मात्रा थी, इसलिए वो भक्ति थी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। और यहाँ है तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता। अनंत अनगिनत भक्त, अनेक भक्त, अनेक और अनेकों विधियों से सलाहन तुद जी, तेरी सराहना करते हैं, तेरे गुण गाते हैं। तेरे अनंत अनेक भगत अनेकों विधियों से तेरे गुण गाते हैं। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता। तेरी अनिक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता। तेरी अनिक करे हर पूजा जी। अनेकों तरीके से भक्त तेरी पूजा करते हैं। तेरी अनिक करे हर पूजा जी। परमात्मा तेरी पूजा अनेकों विधियों से भक्त करते हैं। तेरी अनिक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता। और अनगिनत बेअंत लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को तपाते हैं, अपने शरीर को कष्ट दे के तेरा नाम जपते हैं, तेरे नाम का तप करते हैं। तप तापे जपे बेअंता, और कई तेरे नाम को जपते हैं। बेअंत लोग तेरा तप करते हैं, बेअंत लोग तेरे नाम का जप करते हैं। और बेअंत भगत ऐसे हैं जो अनेकों विधियों से तेरी पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा जो की जाती है, परोक्ष रूप से परमात्मा तेरी ही पूजा है। तेरी अनिक करे हर पूजा जी, हे हरि, अनेक विधियों से तेरे भक्त तेरी पूजा करते हैं। तप तापे जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। तेरे अनेकों भक्त ऐसे हैं, पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी, वो स्मृतियों को और शास्त्रों को पढ़ते हैं। स्मृतियाँ 27 हैं और शास्त्र 6 हैं। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी। अनेकों भक्त ऐसे हैं जो स्मृतियों और शास्त्रों को पढ़ते हैं। कर क्रिया खट कर्म करता, और उन्हें पढ़ के कर क्रिया,
कर्म कांड करते हैं जो उनके अंदर बताए हुए हैं। कर क्रिया खट कर्म करंता, और शास्त्रों को पढ़ के 6 कर्म करते हैं। 6 कर्म का अर्थ है कि पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म करते हैं। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया, वो तरह तरह के संस्कार करते हैं, तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, इस तरह से कर्म कांड करते हैं। और कर क्रिया खट कर्म करंता, और जो शास्त्र पढ़ते हैं वो 6 कर्म करते हैं जिनका जिक्र हुआ है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, और दान देना और लेना। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी। शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, खट कर्म 6 कर्म। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। यहाँ पिछली पंक्तियों को एक बार पढ़ते हैं कि तेरी भगत भंडार जी भरे भयंत बेअंता। भयंत भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय तेरी भक्ति से भरे हुए हैं। तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनेक अनंता। अनेकों भगत अनेक विधियों से तेरे गुण गाते हैं। तेरी अनेक करे हर पूजा जी। तप तापे जपे बेअंता। बेअंत लोग तप करते हैं, भगत लोग जप करते हैं। और तेरी अनेक करे हर पूजा जी, अनेकों विधियों से हे हरि तेरी पूजा करते हैं। तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत शास्त्र जी। और अनेकों भक्त ऐसे हैं जो स्मृतियाँ शास्त्र पढ़ के कर्म कांड करते हैं और फिर 6 कर्म करते हैं। तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता। और लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं कौन? से भगत भले श्रेष्ठ भगत कौन हैं? वो भक्त ही सबसे श्रेष्ठ हैं। से भगत भले जन नानक जी। दास नानक कह रहे हैं जो भावे मेरे हर भगवंता, जो मेरे हरि को भा जाते हैं, जो मेरे हरि को प्यारे लगते हैं, जिनका ढंग, जिनका हृदय की भावना मेरे हरि को प्यारी लगती है कि गोविंद भाव भगत का भूखा, जिनको मन की भावना जिनके मन की भावना परमात्मा को भा जाती है, वो ही भगत भले हैं, वो ही भगत श्रेष्ठतम हैं। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, मेरे हरि भगवान को जो भा जाते हैं। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू आद, परमात्मा तू मूल है। जब कुछ भी नहीं था तब भी तेरा नाम था। आद से अर्थ है वेरी स्टार्ट, मूल से है। तू आद पुरख है, सर्वव्यापक है, अपरंपर है, बेअंत है, तेरा पारावार नहीं है। कर्ता जी, तू सृष्टि का कर्ता है। तुद जेवड, तेरे जितना बड़ा, तुद जेवड तेरे जितना बड़ा, अवर ना कोई और है नहीं। तू आद पुरख अपरंपर कर्ता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। युगों युगों से एक है परमात्मा, तू ही है और सदा ही है, था, है और रहेगा। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। हमेशा से परमात्मा तू एक ही है, तेरा रूप कभी बदला नहीं है। तू जुग जुग एक, तेरी जगह किसी दूसरे ने कभी ली नहीं है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल है, तू अटल है। कोई भी समय, कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जिसमें तू ना हो। तू निश्चल करता सोई, और तू करता है और सोई,
सबकी देखभाल भी करता है। तूने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का करता है, और सोई से अर्थ है सबकी देखभाल भी, सबकी संभाल भी करता है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वर्तै जी, तू आपे करे सो हुई। तुद आपे भावै, जो तुझे भाता है, तुद आपे, तुद से अर्थ है तुझे, जो तुझे भाता है, तुद आपे भावे, तुझे स्वयं को जो भाता है, तुद आपे भावे सोई वर्तै जी, वही इस संसार में बरतता है, वही इस संसार में होता है। जो तुद भावे सोई वर्तै जी, तू आपे करे सो हुई। तू स्वयं जो कुछ करता है वही होता है। तू आपे करे, तू आप जो कार्य करता है वही होता है। तुद आपे भावे, जो तुझे भाता है, सोई वर्तै जी, वही संसार में बरतता है, होता है। तू आपे करे सो हुई, तुद आपे शिष्ट सब उपाय जी। हरि परमात्मा, तुद आपे शिष्ट सब उपाय, तूने स्वयं ही सारी सृष्टि उत्पन्न की है। ये माना जाता है सनातन में कि ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव उसका नाश करते हैं। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जो चौथी पातशाही हैं, जो गुरु नानक देव जी की चौथी जोत हैं, तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। परम पिता परमात्मा जो निराकार रमा हुआ राम है, तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी, तूने स्वयं ही सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। तुद आपे सिरज सब गोई, तूने स्वयं ही इसको सिरजा है, इसकी सृजना की है, और सब गोई, और स्वयं ही तो इसका नाश कर देता है, इसे गंवा देता है। कोई दूसरा नहीं आता इसका नाश करने वाला। तू ही इसे बनाता है, तू ही इसे पालता है, और तू ही इसका नाश करता है। तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुद आपे सिरज, सृजना करके, सब गोई, इस सारी सृष्टि का नाश भी कर देता है, इसे गंवा भी देता है। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। जन नानक, दास नानक, गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि मैं छोटा सा दास गुण गावे करते के जी, उस करते परमात्मा के गुण गाता है। मैं उस करते, दास नानक उस करते परमात्मा के गुण गाता है जिसने सृष्टि की रचना की है। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। सब सहका, जो सभी के हृदयों की जानने वाला है, जो सभी के हृदयों के अंदर की बात जानता है। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। तू आदि पुरुष अपरंपर करता जी, तू जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नेचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वर्तै जी, तू आपे करे सो होई। तुद आपे शिष्ट सब उपाय जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावे तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारणहारा। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा। प्राणी की क्या हैसियत है, बेचारे प्राणी की क्या हैसियत है। परमात्मा ही मालिक है, परमात्मा ही सेवक है। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर, सर्ब निरंतर जी। निरंतरता के साथ हर हृदय में है, हर शरीर में है। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।
पुरख सर्वव्यापक है और सभी में समाया हुआ है। हर एक को पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी। कुछ लोग जो हैं दाता हैं, कुछ भिखारी हैं। सब तेरे चोज बिडाना। ये सब तेरे ही रचे हुए आश्चर्यजनक तमाशे हैं। एक दाते एक, क्योंकि कहीं तो तू दाता बना बैठा है किसी के अंदर और किसी के अंदर भिखारी बना बैठा है। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिना वरना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख पखाना। तेरे तो बेअंत गुण हैं, मैं तेरे कौन कौन से गुण बोल के बयान करूं। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख पखाना। जो सेवे तुद जी, तेरी जो सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, जन नानक तिन कुर्बाना। मैं तो छोटा सा जन हूँ, गुरु रामदास जी कह रहे हैं, मैं उन पे कुर्बान जाता हूँ। हर्दय आवे तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। इस जीवन में, इस लोक में, परलोक में सुख से बसेंगे जो हरि तेरा ध्यान करेंगे। हर्दय आवे तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुकत भये, जिन हृदय आया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन्होंने हरि तेरा ध्यान किया है वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, उनकी जमों की फांसी टूट जाती है। जिन हर निर्भव ध्याया जी, परमात्मा आप निर्भय हैं, आपका नाम जपने वाला भी निर्भय हो जाता है। जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भाव से अर्थ है भय, तिनका भाव सब गवासी। और जिन सेवया मेरा हर जी, जिन्होंने मेरे हरि की सेवा करी है, जिन्होंने मेरे रमे हुए राम की सेवा करी है, नाम जपा है। जिन सेवया मेरा हर जियो, ते हर रूप समासी। वो हरि के स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, ते हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरी भक्ति के बेअंत भंडार भरे हुए हैं, अनगिनत भगत हैं जिनके हृदय तेरी भक्ति के भंडार हैं। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। और तेरे भगत सलाहन तुझ जी। हर अनेक अनंत भगत हैं, अनेक भक्त हैं, अनेकों विधियों से तेरी सराहना करते हैं, तेरे गुण गाते हैं। तेरे भगत सलाहन तुझे। हर अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी। अनेकों तो तेरी पूजा करते हैं अनेकों विधियों से। हर अनेक तेरी अनेक करे हर पूजा जी। तप तापे जप बेअंता। कई तप करते हैं, अपने शरीर को कष्ट दे के तेरा नाम याद करते हैं। और बेअंत लोग तप करते हैं और बेअंत ही तेरे नाम का जाप करते हैं। तेरी अनेक करे हर पूजा जी। तप तापे जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी। अनेकों भक्त ऐसे हैं जो स्मृतियाँ शास्त्रों को पढ़ते हैं। तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता। और उनको पढ़ के फिर क्रिया कर्म कांड करते हैं और खट कर्म करंता। जो शास्त्रों में 6 कर्म बताए गए हैं वो 6 कर्म भी करते हैं। से भगत भले कौन हैं? भले वो ही भक्त हैं। से भगत भले जन नानक जी। जो भावें मेरे हर भगवंता। जो मेरे हरि भगवान को जो भगत भा जाते हैं वही भले हैं। उनका ही पूजा करने की विधि श्रेष्ठ है और वही श्रेष्ठ भक्त हैं। से भगत भले जन नानक जी। जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी। परमात्मा तू आद मूल से है, वेरी स्टार्ट से है, पुरख सर्वव्यापक है, अपरंपर है, बेअंत है, कर्ता सृष्टि का रचनहार है। तुद जेवड अवर न कोई। तेरे जितना बड़ा कोई दूसरा है नहीं। तुद जेवड अवर न कोई।
तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू जुगों से है और सदा सदा के लिए तू ही होगा। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल तू निश्चल है, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिस टाइम तू ना हो। तू अटल है, तू निश्चल करता सोई। तू करता है, सब कुछ बनाता है, क्रिएट करता है, जीवों को पैदा करता है, सोई और उनकी प्रतिपालना भी करता है, उन्हें संभालता भी है। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वर्तै जी। जो तुझे भाता है वो ही जगत में बरतता है। जो तुद भावे सोई वर्तै जी। तू आपे करे सो होई, जो तू करता है वही होता है। तुद आपे सृष्ट सब उपाय, तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। तूने सारी सृष्टि को स्वयं उपाया है, स्वयं उपार्जित किया है, उत्पन्न किया है। तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। तुद आपे सिरज, तूने स्वयं ही तो इसकी सृजना की है। सब गोई, और स्वयं ही तू इसे गंवा देता है, स्वयं ही इसका नाश करता है। तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सहका जानोई। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं तो उस करते परमात्मा के गुण गाता हूँ जो सब सहका जानोई, जो सारे जीवों के हृदय के अंदर की जानने वाला है। जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सहका जानोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। तुद आपे सिरज सब गोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सहका जानोई। जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सहका जानोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।